वेलकम एवरीबॉडी। मैं सुरेश कुमार WCS इंस्ट्रक्टर। आज आपको इलेक्ट्रिसिटी पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम के ऑप्शन टाइप क्वेश्चन लेके आया हूँ। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड जो MCQ है यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो वो मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा किस तरह आपको सॉल्व करने हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक पदार्थ का कुल प्रतिरोध एक पदार्थ का टोटल रेजिस्टेंस यानी कुल प्रतिरोध यदि 40 ओम है तथा 220 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा है, 220 वोल्ट की लाइन से जुड़ा है, तो पावर की गणना करें। ठीक है जी। हमें क्या बतानी है? पावर बतानी है, यानी जो पावर है वह हमें बतानी है, विद्युत शक्ति। और ऑप्शन देखिए, 1310 वाट, 1210 वाट, 1510 वाट और लास्ट एंड फाइनल है 1800 वाट। ओके, पहले से हमको अच्छी तरह समझे आप। कह क्या रहा है कि कोई पदार्थ है, वह उसका जो प्रतिरोध है 40 ओम है और 220 वोल्ट की सप्लाई से जुड़े हुए हैं। तो उसमें हमें पावर की गणना बतानी है, विद्युत शक्ति जो है हमें उसकी बतानी है कितने वाट है। तो वी नो दैट, हमें इस बात का पता है कि जो पावर होती है P इज इक्वल टू क्या होती है, किसके इक्वल होती है? V इंटू आई। लेकिन यहाँ पे हमारे पास I नहीं है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, पावर की वैल्यू V²/R ये भी ले सकते हैं। जानते होंगे आप इसको कैसे? क्योंकि हमने क्या किया, मैंने इस V को ऐसे कैसे रखा, I की वैल्यू निकाल दी। I क्या होता है? ओम के नियम के अनुसार V इज इक्वल टू IR होता है ना। तो अगर मैं I निकालना चाहूँगा तो V/R हो जाएगा, यहाँ से R कट के इधर आ जाएगा। तो मैंने I की जगह क्या रख दिया, V/R रख दिया। V क्या हो गया? V²/R। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये फार्मूला आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं, P इज इक्वल टू V²/R। तो V²/R यहाँ पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, V² यानी 220 गुणा में 220 हो गया V²/R। R कितना है? 40। बस कट रहा है तो काट दीजिए आप। ये भी कट रहा है क्या? 4 से ये कट सकता है। 4 पंजू 20, 2 4 पंजू 20, ठीक है। 55 चौके हो गए ना। हाँ, अब ये आ गया 55 गुना 110, 11 आ गया। 55 गुना 110, 110 और 11 121, तो 1210 आ गया। 1210 जहाँ दिया है आपका सही उत्तर है, तो 1210 वाट आपका सही उत्तर आ चुका है। आप इस तरह से पावर की गणना कर सकते हैं। आपकी पावर आपने निकाल ली। अब देखिए एक बात और, अगर यहाँ पे ये कहता, यहाँ तो इसने पावर की बात की है, अगर ये कहता कि आप इलेक्ट्रिक करंट ज्ञात करें, या फिर ये कहता कि विद्युत धारा ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करते हैं, उसके लिए फार्मूला अलग है। बिकॉज हमें पता है, हमें इसने वोल्टेज दे रखी है और इसने हमें प्रतिरोध दे रखा है, तो हम I भी निकाल सकते हैं। क्योंकि मैंने अभी भी बताया था V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। तो I इज इक्वल टू क्या हो गया, V/R। तो V कितना, 220 वोल्ट अपॉन R कितना है, 40। ये 22/4, इसको आप डिवाइड करके जितना भी आता वो एम्पियर में आता, करंट आता वो किस में आता, एम्पियर में आता। तो मैंने एक ही क्वेश्चन में दोनों वैल्यूज़ जो इससे रिलेटेड निकल सकती है, पावर मैंने बता दिया आपको, इसी तरह आप करंट भी निकाल सकते थे। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में और कुछ भी है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। नेक्स्ट देखिए, उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेकंड, एक फिल्टर का प्रतिरोध ज्ञात करें यदि करंट दिया हुआ हो और हमें पावर दी हुई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी गुड। एक फिल्टर का प्रतिरोध ज्ञात करें यदि
वह 0.2 एम्पियर करंट ले रहा हो तथा उसकी पावर 240 वाट हो। ठीक है, ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन। पहला क्या है, 6500 ओम, 3000 ओम, 3500 ओम और 6000 ओम। हमें पता है, हमें क्या दिया हुआ, प्रतिरोध निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। ओके, जबकि हमें पावर पी दी हुई है और कितनी है, 240 वाट, एंड करंट I इज इक्वल टू 0.2 एम्पियर दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी कि पावर का फार्मूला क्या होगा। वैसे तो V इंटू आई होता है, लेकिन और फार्मूले इससे बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं, देखिए आप, हमें निकालना क्या है, प्रतिरोध निकालना है, तो हमें वोल्टेज से रिलेटेड इसमें कोई भी वैल्यू हमारे पास नहीं है, हम वोल्टेज से रिलेटेड कोई भी वैल्यू नहीं लेंगे, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे I या R वाले जो भी फार्मूला बनता है। तो वी नो दैट V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है ना। तो हमें I और R से रिलेटेड वैल्यू चाहिए। एक I तो हमारे पास पहले ही है, V की जगह हम क्या लिख देंगे, IR लिख सकते हैं या नहीं, इनटू में ये I अलग है, I और I क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R, यानी P की वैल्यू क्या हो सकती है, I स्क्वायर R हो सकती है, बन सकती है। तो अब हमें आप यहाँ पे फार्मूला पुट कर देना है बस। P इज इक्वल टू कितना आ गया, I की वैल्यू देख लीजिए, 0.2 गुणा में 0.2 इनटू में पावर की वैल्यू कितनी है, 240 वाट। ठीक है, और R हमें निकालना ही है, बस हो गई बात, बन गई। अब तो इसके डिवाइड में दशमलव खत्म करो, इसके डिवाइड में दशमलव खत्म करो तो 10 आ जाएगा, इसमें भी 10 आ जाएगा। अब आप वैल्यू निकाल लीजिए बस। क्या करोगे आप, ये जो 10 और 10 250 हो गया, मल्टीप्लाई करने पे 100 आया, ये डिवाइड में उधर आके ऊपर चला जाएगा, यानी ऊपर आ गया, 2 दूनी 4 नीचे आ गया, इज इक्वल टू R बच गया। हमें R ही निकालना, R बच गया। 60 चौके 240, 60 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000, और प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, ओम। जहाँ भी 6000 है वह आपका सही होता है। बताइए आपको समझ में आया या नहीं आया, क्लियर हुई नहीं बात। तो आपको सिर्फ वैल्यू देखनी है, किस में वैल्यू है, हमें किस में वैल्यू चाहिए, उस फार्मूले को कन्वर्ट कर दीजिए, उसमें लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट देखिए, नंबर 3 जी, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है। 2 प्रतिरोध क्रमशः 60 ओम और 60 ओम के हैं जो समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, 2 प्रतिरोध क्रमशः 60 ओम के हैं, 60 ओम व 60 ओम के हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, समानांतर क्रम में जुड़े हैं। आगे देखिए क्या है, और सप्लाई वोल्टेज अगर 12 वोल्ट हो, बहुत बढ़िया, अगर सप्लाई वोल्टेज उनकी अगर 12 वोल्ट हो तो ज्ञात क्या करना है हमें, करंट I, करंट हमें याद करना है। ठीक है, और इसके ऑप्शंस हैं, पहला पॉइंट ए लिख दो आप, 0.4 एम्पियर, बी है 0.6 एम्पियर, सी है 0.7 एम्पियर, डी है 0.9 एम्पियर। ओके, करंट ज्ञात करना है, मैंने शॉर्ट में आई लिखा है, आप इसे करंट, विद्युत धारा, आई से हम इसको डिनोट करते हैं, लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पहली बात क्या कह रहा है कि 2 प्रतिरोध है, दोनों किस में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में। एक 60 ओम का है, दूसरा 60 ओम का है। सप्लाई वोल्टेज जो इससे जुड़ी है वह है 12 वोल्ट। हमें इसमें जितने भी करंट जा रहा है, इस सर्किट में जो करंट जा रहा है, हमें वो पता लगाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे कि इस सर्किट के अंदर कुल प्रतिरोध कितना बना।
उसके लिए हमें क्या निकालना है, इन दोनों प्रतिरोध जो समांतर क्रम में जुड़े हैं, सबसे पहले हमें इनका कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो इनका कुल प्रतिरोध ज्ञात कर लीजिए आप, बिकॉज वी नो दैट इन पैरेलल कनेक्शन ऑफ प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, उसमें हम क्या करेंगे 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अगर 2 है तो हम 2 लगाएंगे, अगर 3 है तो 3 लगाएंगे, 4 है तो 4 लगाएंगे, कोई इशू नहीं है। तो 1/RT इज इक्वल टू 1/R1, पहला R1 कितना है 1/60, दूसरा कितना 1/60, कोई इशू नहीं है। एलसीएम कितना आया दोनों का 60 आया, और 61 60 है कम 60 एक आया, तो ऊपर भी आ जाएगा 1 और यहाँ भी 1 पर 1, तो 1 और 1 कितना आ गया 2/60 आ गया। 2/60 कितना आ गया, कुल प्रतिरोध आ गया, नहीं कुल प्रतिरोध नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि ये तो 1/RT आया है। आप सर्किट तो समझ गए, सर्किट को साफ कर दूँ क्या, सर्किट को मैं साफ कर देता हूँ। और इसको जब हमने निकाला तो 2/60 आया है, लेकिन वो 2/60 क्या आया है 1/RT आया है। अभी भी 1 टोटल प्रतिरोध है, हमें टोटल प्रतिरोध ज्ञात करना है। इसको पलट दो, RT/1 यानी RT आएगा, तो ये भी पलटा गया, सॉरी तो 2 से ये कट गया, ऊपर आया तो कितने पे आया 30 ओम क्या आ गया, उस सर्किट का कुल प्रतिरोध 30 ओम आ गया। अब देखिए और हमें क्या दिया हुआ है, और सप्लाई वोल्टेज दी हुई है, वोल्टेज कितनी दी हुई है 12 वोल्ट। क्या हम करंट ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बिकॉज वी नो दैट ओम के नियम के अनुसार V इज इक्वल टू IR, यहाँ से I की वैल्यू निकाल दो, V/R हो गया इज इक्वल टू I, बस निकल गया करंट। V कितना है 12 वोल्ट, R कितना है 30 ओम, याद कर लो आप, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, 2/5 आ गया। 2/5 को आप कैलकुलेट करोगे पॉइंट लगा के, 5 के 20 0.4, जहाँ भी 0.4 एम्पियर है वह आपका सही उत्तर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम इससे रिलेटेड, उम्मीद करता हूँ इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा कि उसमें सर्किट में हमें सबसे पहले याद करना है कि उसका कुल प्रतिरोध कितना है। हमें कुल प्रतिरोध मिल गया, उसके बाद हमें वोल्टेज पता है, उसके बाद हम वैल्यू लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे V इज इक्वल टू IR वाला, जिसमें हम V की वैल्यू लगा देंगे, R की वैल्यू लगा देंगे, तो I की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो इस तरह से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। ये था तीसरा सम। नेक्स्ट देखिए, एक बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड एक सम लेके आया हूँ मैं, हालांकि इसका फार्मूला अलग है, मैं आपको बताऊँगा अभी। नंबर 4, एक तुल्यकालिक मोटर 750 RPM पर चलती है, 750 की स्पीड पे चलती है, वो RPM यानी रोटेशन पर मिनट जो है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, यदि इसमें 4 पोल हों तो आवृत्ति ज्ञात करें, आवृत्ति ज्ञात करें। अब देखिए ये थोड़ा सा अलग जरूर है क्वेश्चन, लेकिन इससे रिलेटेड आ भी जाते हैं, तो मैंने ये एक स्पेशल ये एक ही सम लेके आया हूँ, इसी में मैं आपको बता दूंगा। ऑप्शंस देखिए, 50 हर्ट्ज, 30 हर्ट्ज, 25 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज। सबसे पहली बात इसको समझिए आप, एक तुल्यकालिक मोटर, तुल्यकालिक मोटर को क्या कहते हैं, सिंक्रोनस मोटर कहते हैं, जिसकी स्पीड कांस्टेंट होती है। उसकी तुल्यकालिक गति कितनी दी हुई है 750 RPM, रोटेशन पर मिनट होता है RPM, ठीक है। उसके बाद यदि उसमें 4 पोल है, यानी उसमें ध्रुव जो हैं, पोल ध्रुव जो है वो है 4, हमें ज्ञात करनी उसकी आवृत्ति। आवृत्ति को आप क्या बोलते हैं, फ्रिक्वेंसी। आवृत्ति हिंदी का नाम है, फ्रिक्वेंसी इंग्लिश का नाम है, तो आप इसे फ्रिक्वेंसी ही लिखो ऐसे, ठीक है। फ्रिक्वेंसी हमें ज्ञात करनी है, तो एक्चुअल में इसका फार्मूला होता है, तुल्यकालिक मोटर का फार्मूला होता है NS इज इक्वल टू 120 F/P। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। NS क्या है, सिंक्रोनस स्पीड यानी तुल्यकालिक गति। कितनी है तुल्यकालिक गति इसकी 750, 120 न्यूमेरिक वैल्यू है। फ्रीक्वेंसी हमें ज्ञात करनी है, पोल P कितने दिए हैं, पोल 4, बस हो गया ज्ञात।
तो 750 गुणा में 4, क्योंकि ये इधर आके 4 गुणा में हो जाएगा, 120 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी यानी आवृत्ति निकल जाएगी। 0 से 0, 4 से 4 एकम 4, 4 तिये 12, 3 का कट गया और 25 तिये 75, यानी इसकी कितनी फ्रिक्वेंसी आएगी 25 हर्ट्ज। जहाँ भी 25 हर्ट्ज है वह आपका सही उत्तर है। यहाँ पे HZ जो मैंने लगाया है वह इसकी इकाई है, किसकी, फ्रिक्वेंसी की, आवृत्ति की। जो फ्रिक्वेंसी है, जो आवृत्ति है, उसकी इकाई होती है हर्ट्ज, ठीक है। HZ से हम उसको डिनोट करते हैं, तो वह इसका इकाई यानी यूनिट आ जाएगी। तो इस तरह से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, नंबर 5। बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल सा है लेकिन आ जाता है इस टाइप का भी। 440 वोल्ट का 20% कितने वोल्टेज होगा? 440 वोल्ट का 20% कितने वोल्ट होगा? बढ़िया क्वेश्चन है। 20 वोल्ट, 100 वोल्ट, सी है 88 वोल्ट और डी है 44 वोल्ट। तो हमें पता है जब भी हम प्रतिशत निकालते हैं तो का मतलब गुणा हो गया, प्रतिशत कितना है 20%, प्रतिशत को हटाएंगे तो डिवाइड में क्या आ जाएगा 100, बस 0 से ये 0 कट गया, इस 0 से ये 44 गुनी 88 वोल्ट आ गया, इजी था, ठीक है ना। तो इस टाइप के समाय तो भी आप कर लेना। नंबर 6, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नंबर 6 है, परिपथ में बहने वाली वोल्टेज क्या होगी? एक परिपथ दिया हुआ है, उसमें कितने वोल्टेज जा रही है हमें वो बताना। परिपथ देखिए क्या है, इस तरह का एक परिपथ बनाया हुआ है, ओके। यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई है, ये स्विच हो गया, ठीक है। ये है प्रतिरोध, और कितना है ये प्रतिरोध भी इसने दे रखा है, ये है रेजिस्टेंस 7.5 ओम का, और यहाँ से जो करंट आई जा रहा है वह जा रहा है 2.5 एम्पीयर, ठीक है। ऐसे तो हमें वह वोल्टेज ज्ञात करनी है। ऑप्शन 3 वोल्ट, 18 वोल्ट, 18.75 वोल्ट, 20.75 वोल्ट, बस बिल्कुल ईजी है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमें पता है V इज इक्वल टू क्या होता है IR, और I और R हमें दोनों दिए हुए हैं। I है 2.5 और R है 7.5, इनके दशमलव को कम करके बटे में 10 लगाओ, बटे में 10 लगाओ, सोल्व कर दो, ठीक है। ये हो जाएगा 25 गुणा में 75 बटे में 10 दाएँ कितना हो गया 100, तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, 75 बटे 4 आ गई। जब इसको सोल्व करेंगे 18 चौक 72 होता है, और पॉइंट में आएगा तो 75 और आ जाएगा, तो इसलिए इसकी वैल्यू जब इसको सोल्व करोगे आप 18.75 आ जाएगा, वह इसकी वोल्टेज आएगी। यहाँ पे इतनी वोल्ट की इसकी ज़रूरत है चलाने की, ठीक है। तो इस तरह से आप इसकी वैल्यू भी याद कर सकते हैं, इजी था। नेक्स्ट देखिए, नंबर 7, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। चित्र के अनुसार कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। चित्रानुसार कुल प्रतिरोध ज्ञात करें। एक हमें डायग्राम दिया हुआ है, और अब देखिए इसमें ये 10 ओम है, ये 10 ओम है, ये भी 10 ओम है मेरे हिसाब से जी, और यहाँ A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। A और B पॉइंट के बीच में हमें कुल प्रतिरोध बताना है, कितना कुल प्रतिरोध है। ऑप्शंस देखिए, 10 ओम, 30 ओम, 15 ओम, डी है 5 ओम। कैसे निकालोगे आप? हमें सबसे पहले ये जो दो पैरेलल में है यानी समानांतर क्रम में, हमें इसको निकालना है। तो 1/10 बाई प्लस में 1/10, क्योंकि समांतर का तो 1 बाई आता है, ठीक है। 1/RT इज इक्वल टू, तो 10 और 10 का 10 ही आ गया, 2 आ जाएगा ऊपर, क्योंकि 1 + 1 आ जाएगा, तो 2 बटे में 10। अब RT निकालेंगे तो ये पलट जाएगा, ये भी पलट जाएगा,
5/1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया, जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे पूरे को, ये आ गया 5 ओम। अब ये वाला जो 5 ओम है वो इसके श्रेणी क्रम में आ गया ना। तो श्रेणी क्रम में फार्मूला क्या होता है, RT = R1 + RT, बस। तो 10 और 5 कितने हो गए, 15 ओम इसका उत्तर आ जाएगा। इस तरह से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से, ठीक है। तो ये था 7वां क्वेश्चन। 8वां देखिए, 8वां क्वेश्चन क्या है, आठवां क्वेश्चन है 1 किलोवाट कितने जूल के बराबर होता है। बढ़िया क्वेश्चन है। 1 किलोवाट हावर कितने जूल के बराबर होता है। ठीक है। ऑप्शंस देखिए इसके, ये शायद मैंने आपको इस चैप्टर के पहले भी बताया था, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये आ जाता है क्वेश्चन, बहुत बार आता है ये। 8 जूल, 11 जूल और 4.2 जूल, 3.6 जूल, ठीक है। तो ये है जूल इसकी इकाई। अब आप बताइए कितना होता है। 1 किलोवाट हावर कितने जूल के बराबर होता है, तो 8-11 नहीं होता, वो होता है 3.6 जूल के बराबर होता है, ठीक है। तो ये था नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये आप याद रखना। 1 किलोवाट हावर 1 kWh = 3.6 जूल के बराबर होता है, ओके। ये याद रखना। अगर 2 का पूछे तो क्या करोगे, 2 गुणा में 3.6 डबल कर दो। 3 किलोवाट आवर का पूछो तो 3 गुणा कर दो, 4 का पूछे 4 गुणा, जितने पूछो उतना से गुणा, आप 3.6 से उसकी गुणा करो। क्लियर। नंबर 9 क्या है, नंबर 9 है एक 60 वाट बल्ब को 240 वोल्ट के परिपथ से कितनी धारा होगी। एक 60 वाट के बल्ब, एक 60 वाट के बल्ब को 240 वोल्ट के परिपथ में कितनी धारा की आवश्यकता होगी। परिपथ में कितनी धारा यानी कितना करंट की जरूरत होगी, कितनी धारा की आवश्यकता होगी। एम्पियर ज्ञात करना में आई, ठीक है, एम्पियर में। ऑप्शंस देखिए पहले इसके, 4 एम्पियर, 0.25 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, 0.28 एम्पियर, ओके। देखिए वाट का मतलब हो गया है में इसकी दी हुई है पावर, पहली बार पावर है 60 वाट, वोल्टेज दी हुई है 240 वोल्ट, दो चीज़ें दी हुई है, हमें धारा ज्ञात करनी है आई। वी नो दैट पावर = V × I होता ना। तो पावर कितनी दी हुई है 60 वाट, V कितना दिया हुआ 240 वाट, इनटू में आई हमें निकालना ही है, बस 240 इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा और आई निकल जाएगा। 60 है कम 60, 60 चौके 240, ठीक है। तो I = कितना आ गया 1.1/4। इसको जब भी हम डिवाइड करेंगे तो ऊपर ये दशमलव लगा के 0 सोल्व करेंगे तो 0.25 एम्पियर आएगा। 25 चौके 100 पूरा होगा, तो 0.25 एम्पियर जहाँ भी है वह आपका सही होता है, ओके। तो इस तरह से आप इसको भी ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट, उम्मीद कर रहा हूँ ये सारे सम आपको अच्छी तरह समझ में आ रहे हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर 10 है या 11 है, सॉरी, 3/4 HP को वाट में बदलिए। HP को वाट में बदलिए, ठीक है ना। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है 600 वाट, बी है 457.8 वाट, सी है 557.8 वाट और डी है 800 वाट। 3/4 3/4 HP, यानी HP क्या होता है मैंने आपको बताया था, हॉर्स पावर, असव शक्ति, हिंदी में बोलते हैं असव शक्ति। वो उसको हमें वाट में कन्वर्ट करना है। तो वी नो दैट, हमें इस बात का पता है
1 HP इज इक्वल टू कितना होता है 746 वाट होता है या नहीं होता। मैंने दोनों बताई थी, कुछ स्टूडेंट के अभी भी दिमाग में आ रहा होगा कि जी 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट बताइए आपने तो, लेकिन उसने तो ऐसा भी पढ़ा है 735.5 वाट पढ़ा ना। तो अभी भी समझ में आ रहा है। तो इससे पहले भी 2 वीडियो में बता चुका हूँ, वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में भी बता चुका हूँ, इस चैप्टर की वीडियो में भी बता चुका हूँ कि ये जो होती है ये ब्रिटिश प्रणाली और मीट्रिक प्रणाली का सिस्टम होता है। तो उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह से आपको याद आ गया होगा, ब्रिटिश प्रणाली मीट्रिक प्रणाली, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे अब हम क्या लेंगे, 1 HP इक्वल टू कितना हो गया 746 वाट, ठीक है। तो बस 3/4 है तो गुणा में 746 वाट, एक में इतना तो इतने में कितना वो मल्टीप्लाई करेंगे 4 हम तो बस आ जाएगा। तो देख लीजिए कट रहा है क्या पूरा पूरा 4 से 4 एकम 4 कितना बच गया 3 34 और 4 8 32 नहीं कट रहा भाई, 2 पे कटेगा ये, 2 पे कटेगा, 2 3 6 1 2 7 14 और 2 3 6 आगे नहीं कट रहा, 3 3 9 7 21 2 3 3 9 2 11। अब इसको सोल्व कर लो, 11 19 बटे 2 आ गया, 2 पंजू 10 एक बच गया, 2 पंजू 10, ठीक है। फिर एक बच गया 2 नीम 18, ठीक है। और पॉइंट सॉरी ये फिर यहाँ पे 559 पर थोड़ी गलती हो गई, तो 559 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये आ जाएगा आपका, ये लिखने में हो गई मेरे से गलती, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आपकी वाट में आ जाएगी। अच्छा एक बात और है, अगर इसको आप किलो वाट में करोगे तो 1 किलो वाट में कितने वाट होते हैं 1000 से डिवाइड कर देना, वो आपका किलो वाट में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, चित्रानुसार प्रतिरोध बताएं। बस इजी है लेकिन फिर भी कई बार स्टूडेंट क्या है इसमें गलती कर देते हैं, चित्रानुसार कुल प्रतिरोध बताएं, ठीक है। एक चित्र दिया हुआ है, मैं उसमें कुल प्रतिरोध बताना है, बढ़िया है लेकिन कुछ स्टूडेंट गलती अभी भी करते हैं इसमें। ये है ऑप्शन है 8 ओम, 1/12 ओम, 14 ओम और 9 ओम। तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं एक्चुअल में ये किसमें कनेक्टेड किसमें, आप ये देखिए सीरीज में या पैरेलल में, बस वहीं से आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये सीरीज में है, अगर मैंने ऐसा लिख दिया और अगर ऐसा कनेक्ट कर दिया तो उसमें कौन सी बड़ी बात होगी, है तो सीरीज में, क्योंकि सीरीज क्या कहता है इसका दूसरा सिरा इसके पहले सिरे से, इसका दूसरा सिरा इसके पहले सिरे से होना चाहिए, वही तो है। अगर ऐसा कर दिया तो कुछ स्टूडेंट सोचेंगे जी ये तो पैरेलल में, ऐसा नहीं है, ये सीरीज में ही है। तो सीरीज में क्या होता है R1 + R2 + R3, तो 3 और 2 5, 5 और 2 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 होम जहाँ भी है आपका सही होता है। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल पे और MCQ क्वेश्चन थे वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इससे रिलेटेड सभी वीडियो आपके पास मिल जाए जब भी मैं नई वीडियो बनाऊँ। तो थैंक यू सो मच।